राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ लाडली सब पर कृपा करे और मुझ पर भी। यहाँ सुबह का नाश्ता बच्चों को मैंने लगा दिया था, बच्चों को मैंने खिला दिया। फिर उसके बाद से मैंने ले लिया था अपना नाश्ता। बच्चों को जो मैंने मतलब निवाला खिलाती हूँ ना, वो भी मैंने ले लिया था, क्योंकि वो प्रसादी है, वो तो मेरे लिए खाना बहुत ज़रूरी है भाई। तो बस मैं थोड़ा सा मतलब ले लेती हूँ। यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद से जो रात में मैंने कपड़े धुले थे, तो रात में बाहर नहीं डालती हूँ, क्योंकि लड्डू के पापा कहते हैं रात में बाहर ना डालो। तो यहाँ सुबह में मैं सारे कपड़े फैला रही हूँ, छोटे छोटे कपड़े मैं छाती में डाल दे रही हूँ, क्योंकि वो उड़ते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ लाडली सब पर कृपा करे और मुझ पर भी। अभी सुबह के बज चुके हैं 11:15। अभी 11 बजने वाला है, 15 मिनट बाकी। अभी अभी चीकू बस सोई है। बड़ी मुश्किल से सोती है। अभी इसने नहाया धोया कुछ भी नहीं, बस सो गई है। सो के जब उठेगी, क्योंकि सुबह में अभी बच्चों के लिए ठंडी है, सो जब उठेगी तब मैं इसे फ्रेश कराऊंगी। और सही बताऊँ, ये टाइम जब मैं चीकू को लेके लेटती हूँ ना, ऐसा लगता है मैं सो जाऊँ। इतना मुझे नींद आने लगता है और ऐसा लगता है बस सो जाओ, बस सो जाओ। पर कहाँ मिलता है अभी सोने को। अगर मैं सो गई तो काम कौन करेगा? खाना बनाना है अभी। तो बस, और पता, आज नींद कल रात में मेरी पूरी नहीं हुई, क्योंकि मैं 1:30 बजे लगभग 1 बज गया था। 1 बजे मैं बिस्तर में आई, फिर 1:30 तो बज गया मुझे सोते सोते। 1:30 बजे मैं सोई, फिर सुबह में फिर से मैं उठ गई। तो नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई मेरी। और क्या कर रही थी मैं? वस्त्र बना रही थी। पहले तो मैंने लड्डू के बना दिए थे, फिर मैंने उनके गोपाल के भी बना दिए थे। उनके बना लेते, अरे लड्डू के बना दिए थे, कुंजी के बना दिए थे, गोपाल के बनाए तो गोपाल के मैंने बनाए, फिर कुंजी के पगड़ी बनाया, फिर गोपाल का भी पगड़ी बनाया। फिर ये करते करते फिर ऐसा हुआ कि नहीं, अब जूली भी बनना है, जूली भी हम नया नया पहनेंगे। तब समझ जाओ, चारों लोगों का बारीकी बारीकी से जूली बनाया। लाडू को थोड़ी सा देर लगता है, उनका टीका भी बनाना होता है, हार भी बनाना होता है, नाक के लिए भी सोचना पड़ता है, उनमें थोड़ा सा लगता है। और फिर लड्डू के लिए भी बनाया, फिर कुंजी के लिए भी बनाया, तो बड़ा टाइम लगा। और चलिए फटाफट, और क्या बनाया क्या नहीं बनाया वो तो आप लोगों से थोड़ा सा मैंने वीडियो में शेयर किया था, कल वाली वीडियो में। आज चलिए, आज मैं आप लोगों को दर्शन कराती हूँ। आप लोग देखिए कितना सुंदर दर्शन हुआ है, इतना अच्छा श्रृंगार हुआ है कि मतलब बहुत अच्छा श्रृंगार हुआ। और कपड़े सभी के फिट आए हैं, सभी के। गोपाल के भी इस बार मैंने पैंट बनाया और ऊपर से ऐसा टी शर्ट टाइप बनाया। गोपाल भी आज पैंट पहने हैं, दिखाने की कोशिश करती हूँ आप लोगों को। चलिए फटाफट दर्शन कर लो, फिर चलते हैं। फिर भोग की तैयारी, मतलब बारी बारी करेंगे तो टाइम हो ही जाएगा भोग का। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। उजेला ज़्यादा आ रहा ना, हाँ अब थोड़ा कम आ रहा। ये देखो, देख रहे हो आप लोग। कपड़े भी मैंने बनाए थे, फिर बाबू का दुपट्टा, फिर जितने ज्वेलरी है सारी ज्वेलरी बनाया था, ऐसे माला करके, ऐसे चोकर टाइप में। बिंदी उंदी सब कुछ। कंगन भी बनाए थे, ये देखो हाथों में पहना। ये रहा कुंज। ये देखो, देख रहे हो आप लोग, ये भी कंगन पहन के बैठे हैं, माला पहन के बैठे हैं। मैया से माला बनवाए कि नहीं, मैं भी माला पहनूंगा। ये गोपाल को देखो, गोपाल का देख रहे हो आप लोग, ये भी छोटे से माला पहने बैठे हैं। ये भी पैंट पहने, ये नीचे, ये ऊपर टी शर्ट। इन्होंने भी अपना पगड़ी बनवाया था, तो पगड़ी तो ये बहुत बार गिरा चुके हैं, मतलब इनका पहनने का मन नहीं है, फिर भी मैं लगा के बैठा है। तो ये रहे मेरे चारों बच्चे। श्री राधे, श्री राधे, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। बलिहार, ये देखो। आप लोग बताना जरूर सब कुछ कैसा बना है, बाबू लोग कैसे लग रहे हैं। तो बस, और अभी पता है, अभी उतना गर्मी नहीं है कि मतलब एकदम भीषण वाला गर्मी हो, तो अभी थोड़ा हैवी मतलब श्रृंगार कर सकते हैं। और श्रृंगार मैं सही बताऊँ, मैं अपने भाव से नहीं करती हूँ, सब कुछ अपने मन से करवाते हैं। मैं सोचती कुछ हूँ, वो करवाते कुछ है मुझसे। चारों लोग उनका जैसा मन होगा, क्योंकि रात में पता है, रात में मुझे ड्रेस सिलते थे, पहले तो पूरा काम समेटो, ठीक है, ऊपर से चीकू को सिलाओ, बहुत देर हो गया था, मुझे नींद भी लग रही थी। कल मैं सोई मतलब लेटी भी नहीं थी दिन में भी ऐसे करके। तो
बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लग रही थी, पर फिर भी इनका था कि नहीं हमें ज्वेलरी भी चाहिए, तो फिर मैं ज्वेलरी तुरंत बनाने बैठ गई। अब ज्वेलरी बनाया तो सबके लिए बनाया, दो को बनाओ, दो का नहीं बनाओ तो फिर अच्छा नहीं लगता, तो सबको बनाया था एक जैसे। तो बस हो गया। बहुत सुंदर लग रहा है, पर बहुत सुंदर। हमारे बुआ बुआ सास है, मतलब आती हैं घर में, तो वो वो देख के तो रोने ही लगती हैं, कहती हैं कितना सुंदर मतलब श्रृंगार किया। पर मैं कौन होती हूँ, मैं एक दासी हूँ, बस वो आज्ञा करते हैं और मैं सब कुछ करती हूँ। तो चलिए फटाफट चलते हैं किचन में और बनाते हैं वो शेयर। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, इसको इग्नोर कीजिएगा, ये सुबह में मुझसे वो हो गया था, दूध फैल गया था। तो आप लोगों को पता है इतना टाइम नहीं होता है मेरे पास, तो मैं बाद में इसको साफ कर लूँगी जूने से रगड़ रगड़ के। मैं यहाँ पे देखिए टमाटर भून रही हूँ, यहाँ पे भी भाटा भूज रहा है। बैगन आया था रात में ही, तो आज वो क्या बैगन का भरता भरता बनेगा आज, तो बस उसी के लिए मैं भाटा वो कर रही हूँ। मुझे ध्यान नहीं रहा, वरना मैं कंडा जलवा लेती और फिर उसमें भून देती। ध्यान नहीं रहा है, चलो कोई नहीं बात, भूनते हैं फटाफट। भूनने के बाद भोग बनाते हैं। शेरी वांस मैं ऑर्गेनिक इंडिया का मैं लेती हूँ, लेमन और जिंजर वाला ग्रीन टी। मैंने ऐसे ही सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ। तो बस मेरा ग्रीन टी लेने का टाइम हो गया, तो फटाफट ये भी पीती जाऊंगी और भूनती भी जाऊंगी। चलिए करते हैं शेरी वांस। आटा टमाटर दोनों एक ही साथ डाल दिया, फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा मिर्ची, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर बस। और बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, उनके पेपर चल रहे हैं, तो पेपर में जल्दी आ जाते हैं। चीकू अभी सो रही है, बस उठी जाएगी। ये लोग आ गए तो इनकी आवाज़ सुन के हल्का सा लाल मिर्ची डाल दे। तो बस ये जो राइटिंग मतलब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इसी को मतलब मैंने खा के अपना यही मतलब आज से 2 साल पहले मतलब मैंने शुरू, जब मैं वेट लॉस पर थी, तो इसी राइटिंग से मैंने अपना कम से कम 15 किलो वज़न कम किया था। वो भी कुछ महीनों में, महीने मतलब मुझे कुछ करेक्ट तो याद नहीं है, पर हाँ मैंने बहुत जल्दी मतलब अपना वज़न कम किया था। तो ये डाइटिंग मतलब कोई भी हाउसवाइफ हो वो कर सकती हैं। अब बहुत अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं है बाहर की फैंसी चीज़ें खानी है, घर में रह के वो भी इतना ज़्यादा प्रोटीन सब कुछ। और आप लोगों के पास अगर ऑप्शन है फल फ्रूट का, तो आप लोग फल उल भी ले सकते हो। तो बस यहाँ पे देखिए कपड़े लग गए। ये देखिए ये वाला ये प्याज लहसुन वाला है ना, इसको भी मैं बना रही हूँ, क्योंकि मसाला इसमें था नहीं, तो मसाला मैंने मंगवाया, बच्चे आ गए हैं तो बनाया मैंने। अच्छे से भरता का मतलब ही होता है खूब अच्छे से फ्राई करो इसे। देखिए भोग वाला बन चुका है, ये प्रसादम है। टाइम बच चुका है एक, और बाबू लोग को मैंने खिला दिया था। खिलाने के बाद मैं लेके चली आई हूँ। थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा ही चावल है, छोटे ये वाला, ये जो चम्मच है ना, ये वाला छोटा वाला, इसे 3 चम्मच होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और नहीं है। और इसमें चने हैं, टमाटर है, बस काट के, मतलब थोड़ा सा मैंने चावल। अब जो भरता मैंने बनाया था वो मतलब ऑयल का नहीं था, कम ऑयल में बना था, क्योंकि थोड़ा ही भोग का बनाना होता, तो इसमें ज़्यादा तेल नहीं डाल सकते हैं, थोड़ा ही तेल पड़ता है मतलब। तो उस भरते को मैंने ले लिया है, ऊपर से थोड़ा सा चना डाल दिया, टमाटर, क्योंकि दिन ना थोड़ा सा बड़ा होता है और शाम होते होते काफ़ी भूख लगाता है। तो बस चलिए फटाफट खाती हूँ, खाने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। श्री हरिवंश। और ये शाम का क्लिप है, यहाँ पे चीकू ना गुलाब जामुन खा रही है, देखिए कैसे अभी खाएगी, देखिएगा आप लोग। ये मुझसे ले रही थी, ये देखिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे सभी को। शाम के बज चुके हैं 5, और ये देखिए मेरा ग्रीन टी। आज मैं ग्रीन टी ले रही हूँ क्योंकि कॉफ़ी हो गया ख़त्म, और अब मैं मंगाऊंगी भी नहीं, तो ग्रीन टी आज मैं ले रही हूँ। और ये रहा मेरा, और ये रखा है क्योंकि अभी अभी मैंने बाबू लोगों को उठा के नाश्ता कराया था, पापड़ का और गुलाब जामुन का। तो ये बच्चे आएंगे ट्यूशन से तो खा लेंगे अपना, ये भोग लगा लेंगे, और मैं अपना नाश्ता लेके बस बैठ के फटाफट करती हूँ। हाँ 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 देख लो आप कैसे प्यार कर रही है मुझसे, मेरा टाइम कितना खोटा करती है लड़की।
मैया 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 पापा कहाँ है? दुकान है। किसके पास गए हैं? भाऊ भाऊ पास, कुत्ता के पास। और किसके पास? गैया पास। दिद्दा कहाँ है? दिद्दा भी दुकान चली गई। नहीं, दिद्दा पढ़ने गई है। हाँ, पढ़ने गई है। ये ना अभी खाई है, वही लगा है। भाई कहाँ है? हाँ, भाई कहाँ है? वो दुकान गया। नहीं, दुकान नहीं गया, पढ़ने गया है। पढ़ने गया है। हाँ, पापा दुकान गए हैं। हाँ, कुत्ता पास। चुम्मी दे, चलो जल्दी से चुम्मी दे। राधे राधे बोलो सबसे। राधे श्याम। श्री हरिवंश। चलिए, मिलती हूँ थोड़ी देर। तीसरा बॉटल है। अभी किसी किसी दिन ना, आज मैं थोड़ा सा लेट गई थी क्योंकि रात में मैंने बहुत देर तक काम किया था और 1:30 बजे 2 बजे करीब मैं सोई थी। फिर सुबह में उठ गई बच्चों के पेपर की वजह से। तो दिन में मुझे नींद आ गई थी, आज गहरी नींद आ गई थी, तो मैंने थोड़ा सा आराम किया। पानी नहीं पी पाई, वरना जगती रहती तो पीती रहती। तो अभी तीसरा लीटर है। अब चलिए फटाफट। अभी तो मैं किचन का ही काम कर रही थी, बर्तन धुलने थे दोपहर वाले। बस खाना वाना खिला पिला के बस मैं लेट गई थी चुपचाप, क्योंकि सर भी भारी भारी सा हो रहा था। ऐसा हो रहा था बस थोड़ी सा लेट जाऊँ। चीकू को जैसे फीड कराओ ना, तो वो सोए चाहे ना सोए मेरी नींद आ जाती है। आलस आने ही लगता है इंसान को सुबह से अगर उठे तो बस चलिए फटाफट बोतल लेके चलती हूँ बाहर, माला ले लेती हूँ, माला जप करती हूँ और आधा घंटा में माला तो मेरा हो जाता है। फिर उसके बाद से फिर काउंटर से करेंगे। ये फटाफट। अभी पता नहीं अभी शायद 6 बजने वाला है, कितना बजने वाला मैंने देखा नहीं है। 6 तो बजने ही वाला होगा। तो फटाफट अपना ये काम निपटाते हैं, फिर उसके बाद आगे का काम करेंगे ना। सियारीवान चलिए टहलते हैं। तो यहाँ पे टहलने से पहले मैं कमरे में आई तो मैंने देखा कि कमरे में बच्चों ने कागज़ बहुत सारा फैला रखा है। वैसे भी गर्मी आ गई तो 2 टाइम झाड़ू लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि हवा हवा चलती है तो पत्ती उत्ती भी आ जाती है। तो बस मैंने पहले फटाफट सफाई की। सफाई करने के बाद चलते हैं टहलने। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर देना, जो कोई भी चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट जरूर किया करो। आजकल पता नहीं सभी के वीडियो में यही दिक्कत हो रहा है, चाहे बड़ा यूट्यूबर है चाहे छोटा, कि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। तो चलो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। तो बस फटाफट करती हूँ और करने के बाद फिर चलती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में चलता ही है 1 घंटा टहलना है, 1 घंटा टहलना है। और मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज जो कोई भी करता है ना तो उसको भूख और ज़्यादा लगता है। तो इसी में टहल के मतलब हम अपना वेट लॉस कर सकते हैं। पहले भी मैं यही करती थी, फिर कुछ वजन करने के बाद फिर मैंने वो एक्सरसाइज योगा करना शुरू किया था। बाकी मैं टहलती ही थे। तो अभी 1 घंटा मैं पूरा अपना प्रॉपर टहलती हूँ। ये तो नहीं कहती सुबह शाम दोनों टाइम, बस एक ही टाइम मैं टहलती हूँ और डाइट लेती हूँ बस। देखिए अभी टाइम करेक्ट 7 हो रहा है और मैंने रख दिया था मूंग का दाल बनने के लिए। मूंग का दाल बन भी गया। अभी मैं वो करके आई हूँ, क्या ठंडा होने के लिए छोड़ के आई हूँ। तो तब तक मैं क्या करती हूँ, मुझे कपड़े बहुत सारे फोल्ड करने हैं। तो ये देखो पीछे है, कुर्सी में भी है, तो मैं बैठ के कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा पैरों में अभी टहल के आई हूँ ना तो थोड़ा सा लग रहा है। बस फटाफट वो कपड़े फोल्ड करके फिर चलते हैं। तो फिर अपना बाबू लोग को पवाते हैं, फिर अपना डिनर करते हैं। यार वहाँ देखिए टमाटर मैंने काट दिया, भुना हुआ जीरा भी डाल दिया था, चाट मसाला भी थोड़ा सा डाल दिया था। चलिए बाबू लोगों को पवाते हैं, पवाने के बाद फिर मैं भी खाती हूँ ना, टाइम हो रहा है मेरा भी। श्री राधे। यहाँ देखिए ये सारे कपड़े मैंने फोल्ड किए। कितने सारे कपड़े हो जाते हैं ना। इनमें से अब मैं निकालते भी जा रही हूँ कि जितने ठंडी के हैं ना वो सारे कपड़े मैं रख दूँ और गर्मी वाले बस। चलिए फटाफट रखते हैं। लोगों को मैंने उठा लिया और ले लिया मैंने अपना, फटाफट फिनिश करती हूँ। फिनिश हो गया मेरा डिनर और 7:20 हो रहा है। 7:30 से पहले हो जाता है बस।
मुश्किल बड़ा हो रहा है यार, बड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसा लगता है ना कभी कभी मतलब कि रहने देती हूँ, नहीं करती हूँ। फिर लगता है नहीं 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 नहीं, ऐसे अगर छोड़ दिया तो फिर और ज़्यादा बढ़ जाना। अभी तो 60 किलो है, फिर पहले की तरह कहीं ना हो जाए। जब मेरा डुग्गू हुआ था ना, मुझे लग रहा था मेरा वेट 70 से ऊपर ही था। मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी। इस बार तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि उस समय मैं मोटी, उस समय वो मेरा सी सेक्शन से हुआ था, मतलब ऑपरेशन से हुआ था। ऑपरेशन के बाद बिल्कुल भी मैंने अपने ऊपर केयर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। और तब ये भी था कि मतलब पता नहीं, चीज़ों का नहीं होता है ना पता, शरीर बच्चापन वाला होता है। दूसरा बच्चा था, ये नहीं समझता कि ऑपरेशन के बाद क्या क्या सावधानी देनी चाहिए। तो मतलब ऐसे करते करते काम भी बहुत ज़्यादा पड़ता था, डुग्गू को फीड भी कराना पड़ता था। तो शरीर मेरा ना, मतलब मैं खाती बहुत ज़्यादा नहीं थी, पर मेरा शरीर फैलता गया फैलता गया। मैं इतनी ज़्यादा मोटी हो गई थी, इतना ज़्यादा। मैंने लग रहा है मैंने शेयर भी किया है, फ़ोटो में मैंने शेयर किया है कि मैं ऐसी थी। और मैं 70 से ऊपर थी, मैं बता तो रही हूँ। मुझे लग रहा है कि 80 ऐसी ही हो गई थी मैं। बहुत मेहनत बहुत मेहनत। फिर मैं मतलब तभी भी मुझे लगता नहीं था कि मैं मोटी हूँ मोटी हूँ। एक बार इन्होंने टोक दिया था, और मतलब होता है ना कभी किसी के पास एक बात बस काफ़ी होती है, मतलब लाइफ चेंज करने के लिए। एक बार इन्होंने कहा था, लड्डू के पापा ने, और एक दो बार बाहर से मैंने सुना था कि कितनी ज़्यादा मोटी हो, फैल गई हो, ये वो। तब मुझे एकदम से हिट कर गया था। मैंने कहा ना, अब ज़्यादा हो रहा है। अब फिर लगता भी था, जितना उम्र नहीं, मतलब वेट की वजह से ये होता है ना, जितना एज नहीं होता उतना ज़्यादा और एज लगता है कि हम कितने ज़्यादा अम्मा हैं। जबकि दो ही बच्चे थे मेरे, वो भी छोटे छोटे से। फिर मैंने फिर जो किया तो बिल्कुल ही, फिर लोग पहचानते नहीं थे मुझे कि मैं ही हूँ। मैंने इतना परिवर्तन बदलाव किया था खुद में। हाँ, सब लोग कहते थे भूखे रहते ये वो, पर इसे भूखा रहना नहीं कहते, इसे हेल्दी खाना कहते हैं, इसे कम खाना कहते हैं। ज़रूरी नहीं है, गुरुदेव भी कहते हैं कि जो कोई भक्ति में होता है ना, उसको कम खाना चाहिए। इतना दिन भर चरना नहीं चाहिए, दिन भर खाना नहीं चाहिए, वरना फिर उसका भक्ति में मन नहीं लगता है। तो बस कुछ गुरुदेव की बातें, जबकि मैं उन्हीं के रास्ते पर, बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश कर रही हूँ। कृपा मांगती हूँ लाडली से कि लाडली अब बस कृपा करो कि उनके रास्ते पर भी चलूँ। तो बस इसीलिए तो कुछ उनकी बातें मुझे, या कुछ मुझे मेरा भी तबीयत सही नहीं लगता है, तो मैं फिर अपने आप को समझाती हूँ कि नहीं 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 नहीं, मैं भटक रही हूँ, फिर से भटक रही हूँ ना। 3 किलो किया है तो बहुत मुश्किल से किया है, ठीक है, पता चलता है खुद को कर्व तो। और बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ, अब वो भी मेरे पास अब 7 हो गए। पहले तो हाँ, नहीं नहीं, हाँ 7 तो हो गए, पहले 6 थे, अब 7 हो गए। तो 7 बच्चों के साथ सब कुछ करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। कभी कभी आलस ये लगता है, अपने लिए बनाना पड़ता है, ये आलस लगता है। और बाकी कुछ नहीं आलस लगता है कि खाना वाना अपने लिए बनाने में बड़ा आलस लगता है। अपने लिए बनाना पड़ेगा, क्यों बनाना पड़ेगा, ऐसा करके। तो बस चलिए, कोई नहीं, होती है ना चीज़ें सब। तो बस चलते हैं फटाफट। अब क्या करूँगी, अब बाबू लोगों का श्रृंगार उतारूँ, कपड़े उतारूँ ना, बाबू लोगों को कपड़े चेंज करूँ, बस यही सब लगे लगे हो जाता है। और आज फिर मुझे एक कपड़ा मतलब सही करना है, क्योंकि कल के लिए अब कौन सा कल ड्रेस पहनेंगे। रोज़ मुझे सही करना पड़ेगा जब तक सारे ड्रेसें सही नहीं होती हैं, वरना फिर बाबू लोग पहनेंगे क्या, दिक्कत ये पड़ जा रही। मुझे आज फिर से करना है एक ड्रेस, तो करूँगी। बस चलिए, पहले बाबू लोगों का श्रृंगार उंगार वो करती हूँ। बच्चे खेल रहे हैं क्योंकि पेपर चल रहे हैं, तो खेल रहे, ट्यूशन से आए थे देर से, खेले बच्चे, मैं अपना काम कर लेती हूँ। मिलती हूँ, श्रृंगार उंगार उतार के बाबू लोग को फिर दर्शन कराऊंगी, जब श्रृंगार उतार दूंगी तो शेयर। तो बस आप लोग दर्शन करो, और आज का ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा तो ढेर सारा प्यार देना। और आप लोग भी यही खा के, जो कोई भी मोटापा से परेशान है, क्योंकि मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी है, और ज़्यादा मोटा होना भी अच्छी बात नहीं है, तो यही सब खा के वजन कम कर सकते हैं। राधे राधे सभी को, श्री हरिवंश।